Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएसडी का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में टाइम स्पीड और डिस्टेंस का मैं क्वेश्चन टाइप डिस्कस करूंगा कॉल्ड बिफोर एंड आफ्टर, है ना। पिछले वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर चुका हूं और 5/18 का फैक्टर बता चुका हूं कितना यूजफुल है, और एक बेसिक अप्रोच बता चुका हूं जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करके यूज कर सकते हैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस के चैप्टर में। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप। इसको मैं बुलाता हूं बिफोर एंड आफ्टर। और बिफोर एंड आफ्टर वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार इसका मतलब कुछ है कि कुछ चेंज हो रहा है ना। विच मीन्स द प्रॉब्लम में जो है कोई एक चेंज आएगा फ्रॉम यूजुअल सिनारियो। मतलब एक यूजुअल सिनारियो होता है और एक जो है कुछ चेंज होने के बाद होगा, राइट। और इन्हीं दोनों सिनारियोस को मैं बिफोर और आफ्टर बुला रहा हूं, राइट। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बिफोर और आफ्टर कैसे समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज होगा प्रॉब्लम में। अब अगर कुछ चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंज के पहले और चेंज के बाद वाले वैल्यूज को हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे। और हम इस चैप्टर में टाइम स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम तीनों वेरिएबल्स को ही कंपेयर करेंगे, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के कुछ वैल्यूज होंगे बिफोर द चेंज जो कहेंगे यूजुअली होते हैं, और कुछ वैल्यूज आपको प्रॉब्लम में दिए जाएंगे कि बदल के आ रहे हैं, है ना। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे वेरिएबल्स चेंज नहीं होते हैं। बिफोर एंड आफ्टर में टिपिकली क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि एक वेरिएबल जो है चेंज नहीं हो रहा है ना, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो टाइम हो, एक वेरिएबल जो है अनचेंज्ड रहेगा। तो आपको ये प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपको वो वाला वेरिएबल जो है बिफोर वाले सिनारियो में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और आफ्टर वाले सिनारियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर उन दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन बनेगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। आप प्रॉब्लम को पहले स्ट्रक्चर कीजिए, फिर असेस कीजिए कि भाई तीनों वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है उसको दोनों सिनारियोज में अलग से कैलकुलेट करके इक्वेट कर देंगे, राइट। दैट्स द अप्रोच जिसको हम बिफोर एंड आफ्टर कहते हैं। अच्छा, इस पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, बट प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्विक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं कि दो फायदे हैं जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उस पर जाकर के साइन अप कीजिए हमारे पोर्टल के लिए। और इसके दो फायदे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहला फायदा है कि आपको हमारे मॉक टेस्ट्स में पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, राइट। और ये मॉक जो है हमने बहुत मेहनत करके क्लैट के पैटर्न के बिल्कुल आसपास बनाया है। छोटे मोटे वेरिएशंस डाले हैं बट क्लैट का पैटर्न जैसा ही होगा पहला वाला मॉक। तो आप जरूर ट्राई कीजिए इसको, आपको चैलेंज भी मिलेगा और जो है आई एम श्योर आपको पसंद आएगा एंड यू विल प्रोबेबली रजिस्टर फॉर मोर मॉक्स। दूसरा फायदा जो है वो ये है कि क्लैट के जो भी मैं टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, क्लैट रेलेवेंट जो है डेटा इंटरप्रिटेशन है और बाकी के भी टॉपिक्स हम लोग अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। इन सब टॉपिक्स की क्लास एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है आपको इसी पोर्टल पे साइन अप करने पे मिलेगी, राइट। तो जो भी मैं टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं इंक्लूडिंग जैसे टाइम स्पीड और डिस्टेंस हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आपको पोर्टल पे ही वो अवेलेबल होंगे। और मोर ओवर हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन में आपको बिल्कुल इसी फॉर्म में लिंक्ड रहेगा उसी पोर्टल पे, राइट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही साइन अप कीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा।
चलिए आज के टॉपिक को ही जो है प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। बिफोर एंड आफ्टर हमने बोला था, तो पहला क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन टाइप में ये है, अजय ट्रेवल्स डेली टू हिज ऑफिस एट अ सर्टेन स्पीड। तो रोज वो ऑफिस जाता है वन डे, और वन डे पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि आज कुछ भाई अलग होने वाला है। क्या हो रहा है? आज वो जो है 20% फास्टर ट्रेवल करता है। फास्टर मतलब इट इज अ चेंज इन हिज स्पीड, है ना, तो स्पीड चेंज हो रही है। और क्या दिया गया है? एंड रीचेज ऑफ इट्स 20 मिनट्स अर्लियर, राइट। मिनट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे टाइम का चेंज दिया हुआ है, राइट। और क्वेश्चन ये सब इंफॉर्मेशन देकर के पूछ रहा है कि बताइए उसको यूजुअली कितना टाइम लग रहा है ना। तो जैसे ही मुझे समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो एक बार स्ट्रक्चर कर लेते हैं थॉट्स को। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम चेंज हो रहे हैं, तो बिफोर और आफ्टर सिनारियो में इनके वैल्यूज क्या होंगे इसको टेबल में डाल लेते हैं, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीड के साथ। तो स्पीड अगर ओरिजिनली एस थी, तो क्वेश्चन बोल रही कि आज जो है अजय की स्पीड 20% ज्यादा है ना। तो अगर कभी भी हमें परसेंटेजेस जो है अगर चेंज के फॉर्म में दी गई होती है, तो हम उसको मल्टीप्लायर के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर आपको ये मल्टीप्लायर वाला फंडा नहीं पता है, तो डू वॉच माई वीडियो ऑन हाउ टू यूज अ मल्टीप्लायर। परसेंटेज चेंज के साथ हम मल्टीप्लायर अप्रोच कैसे फॉलो करते हैं, डू चेक आउट माई वीडियो। बट उसका हम इस क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, जब भी 20% इंक्रीज होता है तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई 120% बन जाएगा फाइनल वैल्यू, विच मीन्स न्यू स्पीड विल बी 120% ऑफ द ओल्ड स्पीड। अगर आपको ये मल्टीप्लायर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि ओरिजिनल स्पीड प्लस 20/100 इंटू ओल्ड वैल्यू विच इज एस, है ना। उससे भी सेम ही वैल्यू आएगी 1.2 इंटू एस। तो स्पीड की वैल्यू आ गई 120% ऑफ एस, और टाइम की वैल्यू दे रखी है 20 मिनट्स अर्लियर, मतलब टाइम कम लगेगा, विच मीन्स t-20 इन मिनट्स। याद रखिए टाइम दोनों सिनारियोज में, बिफोर और आफ्टर सिनारियो में हमने टाइम मिनट्स में दे रखा है। और फाइनल चीज है डिस्टेंस। अब अजय तो रोज ऑफिस ही जा रहा है, विच मीन्स उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अनचेंज रहेगा, मतलब आफ्टर सिनारियो में भी उसका डिस्टेंस डी ही आएगा, राइट। और जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि डिस्टेंस इन बोथ सिनारियोज इज इक्वल, तो हम इक्वेट कर देंगे डिस्टेंस को, राइट। विच मीन्स पहले ओरिजिनल सिनारियो में डिस्टेंस विल बी एस इंटू टी, बट टी क्योंकि मिनट्स में है तो टी को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। आफ्टर सिनारियो में डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 120/100s, विच इज 1.2s इंटू t-20 होल डिवाइडेड बाय 60। और इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, जैसा हमने इक्वेशन मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है। इक्वेट करेंगे तो दोनों तरफ 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ ये स्पीड का वेरिएबल जो है एस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे ये दोनों वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपको पता है कि पूरा इक्वेशन टाइम में ही, टी में ही बन रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। टी इज इक्वल टू 1.2 इंटू टी माइनस 1.2 इंटू 20 विच इज 24। तो इक्वेशन ये बन रहा है। तो इससे बड़े आराम से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे एज 24 डिवाइडेड बाय 0.2 विच इज 120। और क्योंकि हम टाइम मिनट्स में ले रहे थे, इसका मतलब है कि अजय को यूजुअली 120 मिनट्स लगते हैं, मतलब 2 घंटे लगते हैं ऑफिस पहुंचने में। बट आज वो 20 मिनट कम लेगा, विच मीन्स 100 मिनट्स में, 1 घंटा 40 मिनट में ही वो ऑफिस पहुंच जाएगा, राइट। सो दैट्स द वे दैट यू सॉल्व अ बिफोर आफ्टर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया ये। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टॉपिक पे। ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, पर्निल रीचेस ऑफिस 10 मिनट्स लेट, है ना। However, traveling at 5 kilometers per hour, she reaches office 5 minutes earlier. How far is her office? है ना। तो अगेन ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड में भी चेंज दिया हुआ है ना, 4 से लेके 5, तो स्पीड चेंज हुआ है। और टाइम भी जो है 10 मिनट्स लेट, 5 मिनट्स अर्लियर दिया हुआ है, तो टाइम में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो हम टेबल बना लेंगे बिफोर आफ्टर सिनारियो का। परनिल का स्पीड दिया हुआ है ना, 4 किलोमीटर पर आवर, और 4 किलोमीटर पर आवर पे वो 10 मिनट्स लेट पहुंचती है। मान लीजिए जिस टाइम पे वो घर से निकलती है, ऑफिस टाइम पे पहुंचने में अगर उसको t मिनट्स लगेंगे, तो 4 किलोमीटर पर आवर पे उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, t+10 मिनट्स लगेंगे, राइट। रिमेंबर t इज द टाइम दैट शी नीड्स टू टेक इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, है ना। तो ऑफिस टाइम पे पहुंचने के लिए अगर उसको t मिनट्स लगेंगे, तो 4 किलोमीटर पर आवर पे t+10 मिनट्स लगेंगे। जबकि 5 किलोमीटर पर आवर पे 5 मिनट जल्दी पहुंचती है, मतलब t-10 मिनट्स लगेंगे, राइट। तो ये दोनों वेरिएबल्स हमने नोट डाउन कर लिए हैं बिफोर आफ्टर सिनारियो में। व्हाट अबाउट डिस्टेंस?
वेल पर्नल दोनों सिनारियोज में तो ऑफिस ही जा रही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है अनचेंज रहेगा, दोनों सिनारियोज में इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ही ऑब्वियस है, डिस्टेंस दोनों सिनारियो में कैलकुलेट करके इक्वेट कर लेंगे, राइट। तो डिस्टेंस विल बी 4 इंटू, क्योंकि टाइम मिनट्स में है तो दोनों साइड्स में टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, t+10/60, 4 into that will be equal to 5 into t-5/60। यहाँ पे दोनों तरफ 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद हम ब्रैकेट्स ओपन अप कर लेंगे, 4 into t plus 4 into 10 40 is equal to 5 into t minus 5 into 5 25, राइट। t एक तरफ आ जाएगा, 5t minus 4t is t, और दूसरी तरफ 40 plus 25 is 65। तो हमें मिल गया है कि पर्नेल को अगर ऑफिस टाइम पे पहुंचना है तो उसको 65 मिनट चाहिए ऑफिस पहुंचने के लिए, राइट। शी नीड्स टू रीच ऑफिस इन 65 मिनट्स। अब हमें पता है कि टाइम 60 का वैल्यू 65 मिनट्स है, बट क्वेश्चन ने पूछा हाउ फार इज हर ऑफिस, राइट। हाउ फार मतलब क्वेश्चन हमसे डिस्टेंस का सवाल पूछ रहा है, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है कि पर्नल का ऑफिस कितना दूर है। तो टी का वैल्यू निकालना है, हम पहले ही इक्वेशन बना चुके हैं। तो दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में हम, किसी भी एक एक्सप्रेशन में आप टी का वैल्यू डाल सकते हैं। मान लीजिए हम पहला वाला एक्सप्रेशन ले लें, d इज इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 10/60, तो डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 65 प्लस 10/60, विच इज लाइक 4 इंटू 75/60। यहाँ पे 4 से मैं कैंसिल आउट कर लूंगा, 4 इंटू 15 इज 60 एंड 15 इंटू 5 इज 75। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ सिंप्लीफाई होकर डिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है 5 किलोमीटर्स, राइट। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टॉपिक का। अरुण जो है रोज ऑफिस जाता है ना, थोड़ा सा वेरिएशन है इस प्रॉब्लम में। इफ ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 5 किलोमीटर्स पर आवर, वो जो है 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, है ना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। बट पिछले क्वेश्चन में स्पीड एब्सोल्यूट टर्म्स में दे रखा था पर्नल का, यहाँ पे अरुण का स्पीड जो है केवल इंक्रीज के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। और दूसरे सिनारियो में उसको डिक्रीज के फॉर्म में दे रखा है। इफ ही डिक्रीजेस स्पीड बाय 5 ही वुड रीच 15 मिनट्स लेट, है ना। तो क्योंकि स्पीड में दो चेंजेस दिए हुए हैं और टाइम में भी दो चेंजेस दिए हुए हैं, तो यहां आपको समझ में आना चाहिए कि 3 सिनारियोज होंगे, एक बिफोर और 2 आफ्टर, है ना। एक बिफोर होगा कि अरुण यूजुअली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है ऑफिस पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड पे, और उसको टाइम टी लगना चाहिए, राइट। अब अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले पहले मतलब सेकंड स्टेटमेंट में अगर वो अपना स्पीड 5 से बढ़ा ले, मतलब स्पीड अगर s+5 कर ले, तो उसका टाइम जो है 10 मिनट से कम हो जाएगा, 10 मिनट्स अर्ली पहुंच रहा है, मतलब t-10 मिनट्स में पहुंच रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर वो स्पीड को 5 मिनट्स पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज कर दे, तो उसका टाइम जो है 15 मिनट से बढ़ जाता है, ही रीचेस 15 मिनट्स लेट, तो t+15 आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि दोनों सिनारियोज में, इनफैक्ट तीनों सिनारियोज में अरुण जो है ऑफिस ही जा रहा है, मतलब डिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो वही चीज करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं, डिस्टेंस को तीनों सिनारियोज में कैलकुलेट करके इक्वेट करेंगे। मतलब पहला सिनारियो d इक्वल टू एस इंटू t/60, फिर आफ्टर 1 वाला सिनारियो d इज इक्वल टू s+5 इंटू t-10 होल डिवाइडेड बाई 60, और तीसरे सिनारियो में s-5 इंटू t+15 होल डिवाइडेड बाई 60। देखिए ये पहला वाला मल्टीप्लीकेशन है, ये दूसरा वाला मल्टीप्लीकेशन है, और ये वाला जो है तीसरा वाला मल्टीप्लीकेशन है। तो 3 चीजें इक्वेट कर रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं पे वीडियो पॉज कर लीजिए और दोनों को जो है 3 चीजें जो है उनको पेयर्स में इक्वेट करिए और सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं वो, राइट। अगर मैं पहले और दूसरे को कंपेयर करता हूं, पहले और दूसरे को इक्वेट करता हूं, इनफैक्ट पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इक्वेट करेंगे। और यहां पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर तीनों में 60 है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो अब हम ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट, s इंटू टी इक्वल्स, दूसरा वाला प्रोडक्ट प्रोडक्ट आएगा s+5 इंटू t-10, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, s इंटू टी माइनस s इंटू 10 प्लस 5 इंटू टी माइनस 5 इंटू 10 50 विल बी इक्वल टू तीसरा वाला जो प्रोडक्ट विच इज s-5 इंटू टी प्लस 15, वो हो जाएगा s इंटू टी प्लस 15 इंटू s माइनस 5 इंटू टी माइनस 5 इंटू 15 विच इज 75, राइट। अब अगर हम पहले दोनों को इक्वेट करते हैं तो st और st कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट इक्वेशन एज 5t माइनस 10s इक्वल टू 50। और अगर हम
पहले और तीसरे को इक्वेट करें, एस टी इक्वल टू थर्ड वाला इक्वेशन, थर्ड वाला एक्सप्रेशन, तो एस टी कैंसल आउट यहां पे भी हो जाएगा, बट नाउ आई विल गेट 15s माइनस 5t इज इक्वल टू 75, राइट। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि अगर आप 3 सिनेरियोस कंसिडर करेंगे तो उससे 2 इक्वेशन बनेंगे, और दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होंगे। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एस एंड टी, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस निकालना है, हाउ फार। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एनीवे हमें दोनों वेरिएबल्स एस और टी की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली इनको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने का थॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि 5t और माइनस 5t जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो इफ यू ऐड यू विल गेट 15s माइनस 10s ऑन द एलएचएस, और आरएचएस में आएगा 50 प्लस 75 विच इज 125। तो इससे स्पीड की वैल्यू आ जाती है 25, विच मीन्स 25 किलोमीटर पर आवर। इसको हम पहले इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, पहला इक्वेशन जो है देखिए यहां पे मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं, 5 इंटू टी माइनस 10s इक्वल टू 50। इसमें अगर s का वैल्यू मैं 25 डाल दूं तो 5 टी का वैल्यू आ जाएगा 50 प्लस 10s, तो 50 प्लस 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5, राइट। और ये कैलकुलेट करने पे आ जाता है वैल्यू एज 60, मतलब 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में जो है अरुण ऑफिस पहुंच रहा है एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, s इंटू टी, सो 25 इंटू 1 आवर विल बी 25 किलोमीटर। तो अरुण का ऑफिस जो है 25 किलोमीटर दूर है। हमने ये सॉल्व करके निकाल लिया है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, एंड आई होप कि आपने ये इक्वेशंस खुद बना के ट्राई किए, क्योंकि मैं स्क्रीन पे कितना भी दिखा दूं आपको इजी ही लगेगा, बट खुद करेंगे तभी आप ये बात सीख पाएंगे, राइट। सो आई वुड अर्ज कि आप ये चीज खुद ट्राई कीजिए। सॉल्यूशन अगर देख भी लिया है तो भी बंद करके आप खुद एक बार ट्राई कर लीजिए, राइट। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप डिस्कस करूंगा। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इससे आपको फ्री मॉक और प्रैक्टिस मटेरियल दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आज ही रजिस्टर कीजिए और ये सारे फायदे आपको इमीडिएटली एक्सेस में मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।